लॉर्ड। या फिर से एक बार पढ़ें इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला पद से। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। बस पूर्व युगों में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। हमने देखा यहूदी अपने बाप दादाओं पर घमंड करते थे और बाप दादाओं से परमेश्वर ने बात करते थे, उस बात पर ही घमंड करते थे। पौलुस उसी बातों को लेकर प्रमाणित कर रहे हैं, उससे अच्छा हम हैं और हम पुराने करार के सारे भक्त लोगों से बेहतर है। हमने देखा पूर्व युग मतलब मूसा से लेकर मलाकी तक जिन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बातें की। एक प्रकार से पुराना नियम परमेश्वर पूर्व युग में बाप दादाओं से बात की उस बातों का प्रमाण है। अर्थात उत्पत्ति से लेकर जितनी बातें लिखा है वह इन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कही गई बातों को लिख कर रखा है। तो एक प्रकार से पूर्व युग में बाप दादाओं से जो बात की कह रहा है वह है पुराना नियम। और वो पुराना नियम की विशेषता यह है, वो कितना है, थोड़ा थोड़ा और भांति भांति। इसका मतलब पूरी रीति से नहीं बताया और अलग अलग करके बताया है। यह है पूर्व युगों में बाप दादाओं से बात की उसकी विशेषता। भविष्यद्वक्ताओं की विशेषता, भविष्यद्वक्ता अपने आप से कुछ नहीं कह सकता। भविष्यद्वक्ता अपने आप से कुछ नहीं कह सकता। उसमें जो मूल भाषा है उसका शब्दार्थ में उसकी व्याख्या ये कर सकते हैं, एक फ्लूट बजाने वाला व्यक्ति अपना श्वास उस उपकरण में जब डालते हैं तब उसमें से मधुर शब्द निकलता है। वैसा ही सारा भविष्यद्वक्ता एक फ्लूट के उपकरण के समान है। जब परमेश्वर उनमें से और फूकने लगता है तब आवाज निकलता है। मेरी बात को समझ रहे? एक वाद्य यंत्र अपने आप कोई संगीत नहीं निकाल सकता। जब कोई उसको इस्तेमाल करेगा तब उसमें से क्या निकलेगा? और से बोलिए ना, संगीत निकलेगा, नहीं तो वह केवल एक उपकरण है। वैसा भविष्यद्वक्ता, यदि प्रभु उनको इस्तेमाल करेगा तो उनमें से भविष्यवाणी का शब्द निकलेगा, नहीं तो केवल वो एक इंसान है। हर भविष्यद्वक्ता भी यही समझना चाहिए, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं या करता है, उस वक्त मैं भविष्यद्वक्ता हूं, अन्यथा मैं एक उपकरण हूं। लेकिन जब परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है उसमें से संदेश निकलता है। तो बजाने वाला जब बजाएंगे, अपना श्वास उसमें फूकेगा, तब फ्लूट में से वो आवाज निकलता है। वैसा ही परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं तब उसके जुबान से परमेश्वर का शब्द निकलता है। लेकिन इसमें यह बात भी है, एक उपकरण जो संगीत के लिए उपयोग की जाती है उपकरण, वो उपकरण कितना अच्छा है उतना आवाज भी निकले, उतना अच्छा आवाज निकलेगा। नहीं है? मेरी बात को समझ रहे क्या? वो उपकरण कितना अच्छा है उतना अच्छा आवाज निकलेगा। वैसा ही हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में जितना अधिक उपयुक्त होने के लिए समर्पित करेगा उतना अधिक सेवा हम में से परमेश्वर का प्रकट हो जाएगा। तो प्रभु चाहता है कि हम जब प्रभु में इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी रूप में क्यों ना हो, ये बात को समझें, केवल प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हो रहा है,
नहीं तो केवल हम एक उपकरण है। यह बात को समझे। भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर इसलिए ठहराया, परमेश्वर की बातें उनको पहुंचाएं। भविष्यद्वक्ता का काम क्या है? परमेश्वर मनुष्य से जो कहना चाहिए वह मनुष्य तक पहुंचाएं। अर्थात परमेश्वर से सुनकर मनुष्यों को पहुंचाने वाला वही है। कौन? आज भी वैसा ही होना चाहिए। परमेश्वर जो कहेगा वही बोलना चाहिए। कई बार कई भविष्यद्वक्ता परमेश्वर जो नहीं बोला वो भी परमेश्वर बोला है करके बोलता है। पक्का है, थप्पड़ मिलेगा। नहीं समझा? गलत कब होता है मालूम? जब प्रभु आपको और मुझको इस्तेमाल करते हैं, विशेष करके वरदानों के द्वारा, तब परमेश्वर हमेशा हमसे एक व्यक्ति के बारे में कहने के लिए बताना जरूरी नहीं है। मेरी बात को समझ रहे क्या? मान लिया भविष्यद्वक्ता है, आपके पास कोई आया, मेरे लिए प्रार्थना करके बताए इस विषय पर क्या होगा। आप प्रार्थना किया, प्रभु कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आपको लगता है मैं यदि ना बोलूं तो ये क्या सोचेगा, मैं तो भविष्यद्वक्ता है ही नहीं, तो अगले बार मेरे पास आएगा ही नहीं, नहीं आएगा तो ये मिलेगा भी नहीं। नहीं समझा? मेरी बात को समझ रहे क्या? इसलिए प्रभु ना बोले तो भी कुछ ना कुछ तो बोले। यह बात हमेशा समझे। परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति के बारे में हमको बताना जरूरी नहीं है। यदि कोई आए आपके पास प्रार्थना करवाने के लिए, प्रार्थना करवाएं, प्रार्थना करें। प्रभु बोला तो बोले, नहीं तो बोलना प्रभु कुछ बोला ही नहीं, ये बोलने का हिम्मत भविष्यद्वक्ताओं के पास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु हमेशा हर व्यक्ति के बारे में हर भविष्यद्वक्ताओं को नहीं बताएगा। तो भविष्यद्वक्ता का काम परमेश्वर जो लोगों से कहने का है वो कहने का है। तो पुराने नियम में, पूर्व युग में, अर्थात मूसा से लेकर मलाकी तक परमेश्वर बाप दादाओं से क्या किया है? बात किया। लेकिन कैसे बात किया? थोड़ा थोड़ा और भांति भांति। इसका मतलब पूरा पूरा नहीं, इसका मतलब जितना बताए उससे ज्यादा कुछ है बोलने के लिए। थोड़ा थोड़ा मतलब इससे ज्यादा कुछ बोलने का है लेकिन नहीं बोला। पुराना नियम वही है, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कही गई बातों को कहा है। मेरी बात को समझ रहा होगा। लेकिन आगे कह रहा है, पूर्व युगों में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे बातें किया। चलो, किसके द्वारा? अपना पुत्र के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो अंतिम दिन, कौन सा अंतिम दिन है? अंतिम दिन सुनने से हमारे मन में यह विचार आता है, प्रभु यीशु मसीह कल आ रहा है, तो आज कौन सा दिन? नहीं समझा? हेलो, हमारे मन में वही आता है। प्रभु जिस दिन आ रहा है उससे एक दिन का पहले का दिन कौन सा है वो? या जिस दिन यीशु मसीह आ रहा है वो दिन कौन सा दिन है? अंतिम दिन। वो नहीं है। यहां जो अंतिम दिन कहा है ना, पूर्व युग जो कहा है उसका ऑपोजिट है। पूर्व युग कब से लेकर कब तक है? कब से लेकर? मूसा से लेकर कितना साल का है? 1500 साल का है। मूसा से लेकर मलाकी तक कितना साल है? 1500 साल है। 1500 साल के बारे में कह रहे पूर्व युग। उसका ऑपोजिट है कौन सा? कौन सा? अंतिम दिन। इसका मतलब अंतिम दिन भी एक लंबा समय का है। उदाहरण, जब सबका मोबाइल बंद होना चाहिए, सबका मोबाइल बंद होना चाहिए, या अंतिम दिन कौन सा है? उसका अंतिम दिन मैंने कहा जिस दिन यीशु मसीह आ रहा है उस दिन के बारे में नहीं है। कैसे मालूम? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पेंतिकुस्त के दिन में उतर आया है ना, तब सब लोग क्या करने लगा? अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। जब बोलने लगा, वो भाषा जिनको समझ में आया, सबको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आया वे लोग बोला परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की गहराई की बातों को ये लोग बोल रहे हैं। जिसको समझ में नहीं आया वे लोग क्या बोला? ये लोग दारू पीकर बैठा है, बोला है?
क्या बोला? ये लोग नए मदिरे के नशे में हैं, ये लोग दारू पीकर बैठा है। तो पतरस ने खड़े होकर बोला, भैया तुम लोग जैसा सोचते हैं दारू पीकर नहीं बैठा है, दारू पीने का समय ही नहीं हुआ है, सुबह 9 बजे बोलता है? नहीं समझा? पतरस बोल रहे हैं दारू पीने का समय नहीं हुआ, अभी कौन सा है? दिन 1 पहर चढ़ा, इसका मतलब सुबह 9 बजे हुआ है। इसका मतलब दारू पीने वाला कब पीता है? रायपुर में ऐसा है। वैसा हुआ वहां भी कब पीते थे? शाम को पीते थे। इसलिए बोला अभी दारू पीने का समय, दारू पीने वाले का दारू पीने का समय हुआ नहीं। अभी कौन सा समय है? दिन 1 पहर चढ़ा, सुबह 9 बजे ही हुआ है। आगे कह रहा फिर ये क्या है? वो कह रहा है योवेल नबी के द्वारा कही गई बातें पूरी हो रहा है। क्या है? अंतिम दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा, मतलब वो पूरा हो रहा है। कब है वो? अंतिम दिनों में। तो अंतिम दिन कौन सा दिन है? जिस दिन पवित्र आत्मा उतर आया उस दिन के बारे में पतरस कह रहा है। वो कौन सा दिन है? अंतिम दिन है। कितना साल हो गया अभी? वहां से अभी कितना साल हो गया? कम से कम 2000 साल हो रहा है। क्या चल रहा है? अंतिम दिन चल रहा है। मेरी बात को समझे क्या? अंतिम दिन का मतलब यह नहीं है प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आ रहा है वो दिन नहीं है। पूर्व युग का ऑपोजिट। पूर्व युग में परमेश्वर 1500 साल में मूसा से लेकर मलाकी तक बाप दादाओं से बात करके इन अंतिम दिनों में, इसका मतलब जब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया तब से लेकर, एक प्रकार से उससे बढ़कर यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर अपनी सेवा आरंभ करने से लेकर अब तक बातें करते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अंतिम दिनों में हमसे बातें किया, बाप दादों से बातें किया। किसके द्वारा? और से बोलिए ना। जिसको नींद आ रहा बोलिए ना। नहीं है, किसी को नहीं आ रहा है। हाँ, पूर्व युग में परमेश्वर बाप दादों से बातें की। किसके द्वारा? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। इन अंतिम दिनों में हमसे बातें किया। तो अंतिम दिन कौन सा है? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा करके अपनी बातें कहना आरंभ किया तब से लेकर वो अंतिम दिन जारी है। मेरी बात को समझ रहे? अंतिम दिन में हमसे बातें किया। किसके द्वारा? अपना पुत्र के द्वारा। तो पुत्र के द्वारा बात किया, उसकी विशेषता क्या है? पुत्र के द्वारा बात किया, उसकी विशेषता, जब भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की वो थोड़ा थोड़ा बोला और भांति भांति बोला। लेकिन पुत्र के द्वारा जब हमसे बातें किया पूरा पूरा बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा ना, जब यहूदी अब्राहम अपना बाप दादाओं पर और हमारे पास भविष्यद्वक्ता लोग हैं, इस बात पर क्या करता था? घमंड करता था। उनका घमंड वहां उतार दिया पौलुस या लेखा। बोला तुमसे बढ़कर हम हैं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं से, जब तुम घमंड करते हो, तुम्हारे बाप दादाओं से कौन बात किया? भविष्यद्वक्ता। लेकिन हमसे कौन बात किया? पुत्र के द्वारा बातें किया। भविष्यद्वक्ता जब बात किया तो वह थोड़ा थोड़ा भांति भांति बोला, लेकिन पुत्र के द्वारा जब बात किया है पूरा पूरा बताया। क्यों? भविष्यद्वक्ता सब नहीं जानता, लेकिन पुत्र सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक प्रकार से हम नए करार के लोग हैं, पुराने करार के सब भक्तों से धन्य लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रकार से पुराने करार के लोग हैं। आने अंतिम दिन बोलने से यहूदियों के मन में भयंकर आनंद आता था। अंतिम दिन सुनने से। क्यों? अंतिम दिन सुनने से वे समझता है कौन आएगा? मसीहा आएगा, अपना राज्य स्थापित करेगा। उनके मन में अंतिम दिन सुनने से बड़ा आनंद आता है। पौलुस वही बात को लेकर बोल रहे हैं, अंतिम दिन आ गया। कौन आया है? मसीहा आया है। वो है कौन? परमेश्वर का पुत्र नासरी यीशु। उनसे उसने हमसे क्या किया है? बातें किया है। एक प्रकार से पुराने करार के सब भक्तों से बढ़कर धन्य और आशीषित लोग हम नए करार के लोग हैं, जिसने यीशु के द्वारा सुना है और यीशु के द्वारा उद्धार को पाया है। मार्टिन लूथर ये पुराने करार के लोग
और नए करार के हम दोनों को तुलना करते हैं। जो इस्राएली भेद जानने के लिए कनान देश गया था। हेलो, इस्राएल लोग मिस्र देश से छुड़ाए जाकर वहां से निकल कर आया और परमेश्वर चाहता तो जल्दी उनको कनान देश में पहुंचाए। इसलिए क्या किया, 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को चुन लिया, 12 लोग। उन लोगों को बोला भेद जानकर आओ। वे गया, 40 दिन क्या किया, भेद जानकर वापस आया। आते समय क्या लाया, हाँ, अंगूर का एक गुच्छा उठाया। कितने लोग, कितने लोग, मतलब 2 लोग उठाए, मतलब कम से कम उसमें अंदर के एक लकड़ी घुसाकर सामने वाला उसका कंधे पर रखा, पीछे वाला अपने कंधे पर रखा, तो बीच में गुच्छा। कितना गुच्छा, ये 12 लोगों में से 10 लोग क्या बोला, हम वहां जा ही नहीं सकता बोला, है ना। 40 दिन वहां का फोकट में खाकर आए, उसके बाद बोला है, नहीं समझा, नहीं है क्या, वहां क्या है, दूध और मधु बहती है। 40 दिन यहां से डब्बा बनाकर लेकर गया था क्या, है? नहीं है, वहां रजोक है वो सब खाकर आया, तो भी क्या नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये जो आ रहे ना, जो लोग गुच्छा लेकर आए, मार्टिन लूथर उनसे तुलना कर रहे हैं। जो सामने जा रहे हैं, कौन सा, जो गुच्छा लेकर जा रहे हैं वो पुराने करार के लोग हैं, और गुच्छे का जो दूसरा सिरे में जो पीछे है वो कौन है, नया करार। दोनों विशेषता क्या है, सामने जो जा रहे हैं उसको मालूम है पीछे क्या है, अंगूर का गुच्छा है, लेकिन दिखता नहीं, समझा। लेकिन जो पीछा है वो दिखता भी है, बीच बीच में खाता भी है, नहीं समझा। पुराने करार के भक्त लोग आने वाला मसीहा पर विश्वास करके चलता गया, लेकिन नए करार के लोग मसीहा जो आया है उसको देखते हुए, उसको अनुभव करते हुए जीवन बिता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक प्रकार से, हर प्रकार से हम नए करार के लोग धनी लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम पुराने करार के भक्त लोगों से बढ़कर है, क्योंकि उनसे परमेश्वर बात जरूर किया है, लेकिन किसके द्वारा, भविष्यद्वक्ता के। लेकिन भविष्यद्वक्ता बात कैसे किया, थोड़ा थोड़ा, भांति भांति। क्यों, क्योंकि परमेश्वर उनको जो बोलने के लिए बोला वही बोला। लेकिन हमसे किसके द्वारा बात किया, अपना पुत्र के द्वारा। पुत्र क्या बोला हमसे, सब कुछ बोला है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम दिनों में वो अपना पुत्र के द्वारा हमसे क्या किया है। देखो पौलुस ये क्यों बोल रहा मालूम, इब्रानी कलीसिया के विश्वासी जो यहूदी धर्म पर आकर्षित होकर क्या होते जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। उनको बोल रहे हैं नहीं जाना, नहीं जाना, क्योंकि हम सबसे अच्छा है। क्योंकि हम किसके द्वारा सुना है, अपना परमेश्वर के पुत्र के द्वारा सुना है, इसलिए हम आनंदित हो और प्रभु में बने रहें। यही बात पौलुस कह रहे हैं, या लेखक कह रहे हैं। पूर्व युगों में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है और पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दहने जा बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी गहराई की बातें बोल रहे हैं। क्या बोला, बाप दादाओं से बात किया, किसके द्वारा, हमसे किसके द्वारा बातें किया। अब कह रहा है वो पुत्र कौन है, जिस पुत्र के द्वारा हमसे बातें किया वो पुत्र कौन है। कौन है वो पुत्र, पहला उसकी विशेषता क्या कह रहा है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। ये पुत्र जिनके द्वारा हमसे बातें किया, वो पुत्र की विशेषता, पिता परमेश्वर ने उसको सारी वस्तुओं का क्या बनाया। इसका मतलब सब किसका है, सब किसका है,
पुत्र का है, प्रभु यीशु मसीह का है, जिनके द्वारा हमसे क्या किया है? बातें किया। सब वस्तुओं पर उसको क्या बनाया? वारिस ठहराया। इसका मतलब जो कुछ ब्रह्मांड में पाए जाते हैं वो सबका अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु है। उनके द्वारा हमसे क्या किया? बातें किया। इसलिए कह रहे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। दूसरा, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। इसका मतलब सब बनाने वाला कौन है? हेलो, या ब्रह्मांड में जो कुछ है बनाने वाला कौन है? देखो, कई बार हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसमें पिता को सबसे बड़ा मानता है और प्रभु यीशु मसीह उससे थोड़ा छोटा, और पवित्र आत्मा एकदम छोटा नहीं है। हेलो, हमारे मन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों क्या है? बराबर है। सृष्टि का कर्म में भी परमेश्वर था। उस उत्पत्ति में मनुष्य के सृष्टि के वक्त परमेश्वर क्या? आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाए। वहां कौन था? पिता, पुत्र। और पृथ्वी का पुनर्निर्माण का काम में भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी। आकाश और पृथ्वी बनाते वक्त पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी। एक प्रकार से सब सृष्टियों का रचता प्रभु यीशु है। और हमको भी किसने बनाया? ईश्वर। आपको मालूम परमेश्वर के सबसे बड़े आश्चर्य, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, वो सबसे बड़ी आश्चर्य वही है। क्यों? सबका सृष्टि करता परमेश्वर अपना एक सृष्टि मरियम, उसके गर्भ में अपने आप को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। हेलो, हम कोई अपने आप को छोटा करता है क्या? जितना छोटा है फिर भी बड़ा दिखाना चाहता है। हाँ, नहीं है क्या? हेलो, मेरी बात को समझ रहे क्या? हम छोटा है तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? बड़ा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा होने के बावजूद, सबका सृष्टिकर्ता होने के बावजूद, वो एक मनुष्य स्त्री जो उसका रच है, उसकी सृष्टि है, उसके गर्भ में अपने आप को क्या कर दिया? किसी ने कहा यही सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म वही है कि सबका सृष्टिकर्ता अपना एक सृष्टि मरियम के गर्भ में अपने आप को क्या कर दिया है? छोटा कर दिया। तो भी वो कौन था? सारे सृष्टियों का रचयिता। लेखक क्या कह रहे हैं? जिनसे परमेश्वर से बातें किया वो कौन है? वो सारी वस्तुओं का वारिस। वारिस मतलब क्या? मालिक। इसका मतलब सब उसका है। हेलो, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो किसका है? वो यीशु का है। उसके द्वारा उसने हमसे क्या किया? बातें किया। और उसको बनाया भी किसने? उसने। यदि मैं कुछ बनाऊं तो वो मेरा है? नहीं है। यदि मैं कुछ बनाऊं तो वो क्या है? किसका है? मेरा है। वैसे सब कुछ बनाने वाला कौन है? यह प्रभु है। तो वो सब किसका है? वो सब किसका ही है? यीशु का ही। तो कार्य हमसे जो बात किया वो कौन है? पहला, वो जिसको उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वह उसकी, किसकी? पिता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। महिमा का प्रकाश, वहां लिखा क्या है? पिता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश कौन है? प्रभु यीशु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, पिता में जो पाया जाता है वो किसमें है? पुत्र में। महिमा का प्रकाश, उसके माले भी ये कह रहे हैं, जैसा सूर्य में से प्रकाश आप कहीं अलग नहीं कर सकता। सूर्य है तो उसमें क्या भी रहेगा? प्रकाश निकलता है, प्रकाश रहेगा। वैसा ही परमेश्वर की महिमा, उसका तेज, उसका प्रकाश किसमें पाया जाता है? किसमें?
प्रभु यीशु मसीह में। और आगे कहते हैं उसका तत्व का छाप है, तत्व का छाप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो जैसा वैसा ये भी। नहीं समझा? उसके लिए जो बात लिखा है उसका स्टैम्प ऑफ हिज नेचर, एक व्याख्या उसके स्टैम्प ऑफ हिज नेचर, उसका स्वभाव का मोहर। इसका मतलब वो जैसा कि वैसा बनाया गया। द एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन, उसका व्यक्तित्व का वही छाप, वो जैसा उसमें व्यक्तित्व है वही व्यक्तित्व इसमें भी पाए जाते हैं। द एक्सैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग, द वेरी स्टैम्प ऑफ हिज नेचर, द एक्सैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर। इसका मतलब पिता में जो कुछ पाए जाते हैं वो किसमें भी पाए जा रहे हैं? पुत्र। इसका मतलब पिता जैसा है वैसा पुत्र। इसलिए यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है। किसको देखा? समझ रहे मेरी बात? इसलिए कहा उसका तत्व का छाप है। इसका मतलब पिता में जो है वह पूरा पूरा किसमें भी है? पुत्र में भी है। इसका मतलब एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आया, अदृश्य परमेश्वर जिसको कोई देख नहीं सकता, उसको मनुष्य को दिखाने लायक रूप में प्रकट हुआ, वही है पुत्र। मेरी बात को समझ रहे? अदृश्य परमेश्वर जिसको कोई नहीं देख सकता, उसको दृश्य रूप में प्रकट किया हुआ व्यक्तित्व है कौन? प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे? पृथ्वी यीशु मसीह पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त उसके कर्मों में यह बात प्रकट होती है। जब यीशु मसीह को दुष्टात्माओं ने देखा, दुष्टात्माओं ने क्या बोला? समय से पहले हमें नरक में एक प्रकार से ना भेजो। इसका मतलब दुष्टात्मा को मालूम है यदि ये बोल दिया इस वक्त ना जाओ नरक में, क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है, सब उसके अधीन में है। तो पिता जैसा है वैसा कौन भी है? पुत्र भी है। इसलिए वो का तत्व का छाप। इसका मतलब वो जैसा वैसा ही इसमें। समझा मेरी बात? उसका डुप्लीकेट नहीं है। समझा? डुप्लीकेट नहीं है, बल्कि वो जैसा एक दूसरा। समझ रहे मेरी बात? पिता जैसा पुत्र भी है, पुत्र जैसा कौन भी है? पिता है। उसके द्वारा उनसे हमसे क्या किया? यीशु मसीह जिनके द्वारा हमसे बात की उसके बारे में कह रहा, वो कौन है? सब वस्तुओं का कौन है? वो वारिश और सब वस्तुओं का सृष्टिकर्ता, और वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और तत्व की। इसका मतलब पिता में जो महिमा है वो किसमें भी है? पुत्र में है। और पिता जैसा है कौन? पुत्र भी। इसलिए जब यीशु मसीह में पिता की महिमा है, कैसे मालूम? कैसे मालूम? जब यीशु रूपांतर पहाड़ पर प्रकट हुई, रूपांतर पहाड़ पर प्रकट हुई, तब उसका तेज वही था जो उसका पहले का था। समझ रहे मेरी बात? जब रूपांतर पहाड़ पर यीशु मसीह रूपांतर पहाड़ पर रूपांतरित क्यों हुआ? क्योंकि उससे ठीक पहले यीशु मसीह ने बोला, तुम में से कुछ लोग हैं जब तक परमेश्वर का राज्य ना देखेगा तब तक ना मरेगा। बोला है? क्या बोला? जब तक तुम परमेश्वर के राज्य को ना देखोगे तब तक नहीं मरेगा। तो यीशु मसीह का चेलों में से कोई था जो है अभी भी जिंदा है? नहीं है। तो फिर कौन सा है वो? रूपांतर पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुई महिमा में, तब पुराने करार का मूसा और एलिया प्रकट हो रहा है। नहीं है? नहीं है? तो एक प्रकार से आने वाले दिनों में मसीह का राज्य जब स्थापित करेंगे, तब मसीह का प्रकाश, उसका महिमा कैसे होंगे? वो रूपांतर पहाड़ पर प्रकट हो रहा था। और वो परमेश्वर का राज्य कैसे बनेगा? पुराना करार का एलिया और मूसा वहां है, नए करार के चेले लोग भी वहां हैं। पूरा चेला नहीं है तो वे कौन कौन है? पतरस, याकूब और यूहन्ना। नहीं है?
पुराने करार के 2 भविष्यद्वक्ता और नए करार के 3 चेले, वहां यीशु मसीह प्रकट हुआ। उस वक्त पिता परमेश्वर प्रकट होकर क्या कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अर्थात पिता परमेश्वर उस रूपांतर पहाड़ पर अपने पुत्र को अपना तुल्य बना रहा था, बोल रहा था इसका सुनना है। तो उस वक्त उसकी महिमा पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त प्रकट हुई थी। इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते वक्त अपनी ईश्वरत्व की महिमा स्वर्ग में छोड़कर आया था। हेलो, यदि अपनी ईश्वरत्व की महिमा में यीशु पृथ्वी पर आता, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। नहीं समझा? यदि यीशु पृथ्वी पर आते वक्त अपनी ईश्वरत्व की महिमा में आते, कोई उसके सामने खड़ा कैसे मालूम? एक बार आया था। कब? नहीं, एक बार आया था यीशु पतमोस नाम टापू में। किसके सामने? यूहन्ना के सामने। कौन सा यूहन्ना? यीशु के छाती पर क्या करता था? लेट, इसका यीशु का छाती पर लेटा करता, मतलब ऐसा गले ला कर जाता, ऐसा था क्या? ये यूहन्ना यीशु के छाती पर लेटा कर, उसका अर्थ क्या है? यहूदी लोग जब कभी भोजन में बैठते हैं, वे बैठ कर नहीं खाते हैं, लेट कर खाते हैं। ऐसा खाता है, लेट कर खाते हैं। वे, उनका भोजन की बहुत लंबा समय रहता है। वे एक प्रकार से ऐसा लेट कर खाते हैं, ऐसा लेट कर खाते हैं। वे खाएंगे, उसके बाद वहीं आराम भी करेगा। अब होता क्या है, जब एक व्यक्ति ऐसा लेट कर खा रहे हैं, तो अगला व्यक्ति जो अगला बाजू में बैठा है, वो भी ऐसा करेगा, लेटेगा, तो उसका सिर कहां रहेगा? अगला व्यक्ति जो आगे बैठा है, उसका सीने में रहेगा। मेरी बात को समझ रहे? इसका मतलब जब कभी यीशु भोजन में बैठता है, एकदम बाजू में कौन बैठता था? क्योंकि वो उसका कौन था, इसलिए कह रहा है वो उसके छाती पर क्या करता था? लेटा करता। यीशु मसीह के चेलों में सबसे छोटा वही था, नम्र स्वभाव का था, इसलिए यीशु मसीह उससे ज्यादा प्रेम करते थे। और यीशु मसीह के सब, जब कभी वो बैठते, उसके सबसे नजदीक वो बैठा करता था, इसलिए कह रहे उसकी वो छाती पर क्या करता था? लेटा करता था। लेकिन ये यूहन्ना जब तेजो में यीशु का दर्शन देखा, लिखा है मुर्दे के समान क्या हो गया? समझा? क्योंकि उस वक्त वो किस में आया था? अपनी महिमा में प्रकट हुआ था, अपना तेज में प्रकट हुआ था। अर्थात पिता के पास जो महिमा है, जो तेज है, वह किसके पास भी है? पुत्र के पास भी। इसलिए कहा वो महिमा का प्रकाश, उसमें से प्रकाश झलकता है। और तत्व का छाप, अर्थात पिता जैसा वैसा कौन भी है? पुत्र भी है। इसके द्वारा परमेश्वर हमसे क्या किया? बातें किया। बाप दादाओं से किसके द्वारा बात किया? वो कौन था? वो केवल एक उपकरण, जिसको परमेश्वर क्या करता था? फूंकता था एक प्रकार से। हेलो, परमेश्वर उनमें से होकर क्या करता था? फूंकता था। कौन? परमेश्वर। कौन? प्रभु यीशु। अर्थात भविष्यद्वक्ता लोग जो पूर्व युग में बोला है, इसने उनको बोलने के लिए बोला, वही बोला। लेकिन वो भविष्यद्वक्ता, पूर्व युग पिता लोग, हमारे बाप दादा लोग, उनसे सुना, भविष्यद्वक्ताओं से। लेकिन हमसे किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा नहीं, सीधा सीधा अपना पुत्र। कौन? जो परमेश्वर का तत्व का छाप है, अर्थात परमेश्वर है, उनके द्वारा उसने हमसे बातें किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक प्रकार से हम पुराने करार के सब भक्त लोगों से धन्य हो गए, क्योंकि हमसे किसने बात किया? पुत्र ने। पुत्र की विशेषता, कई विशेषता। पहला विशेषता क्या है? सारी वस्तुओं का वो कौन है? वारिस है। दूसरा, वो कौन है? सारी सृष्टि का रचयिता है। तीसरा, वो कौन है? महिमा का प्रकाश, पिता की महिमा का प्रकाश है। और चौथा, वो पिता का तत्व की छाप है। पांचवा, वो सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हेलो, ये प्रभु यीशु मसीह सारी वस्तुओं को बनाया, और वो वस्तुओं को बनाकर छोड़ा ही नहीं, और उन वस्तुओं को क्या कर रखा है? संभाल कर। हेलो, ये ब्रह्मांड को संभालने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। ये ब्रह्मांड को संभालने की जरूरत है क्या? हेलो, इसको संभालने की जरूरत है?
हाँ, संभालने की जरूरत तब तो रहता है। ये नास्तिक लोग क्या कहते हैं, ये सब पृथ्वी सब ऐसा ही हो गया बोलता है। क्या बोलता है? एक विस्फोट हुआ था। कब? करोड़ों साल पहले क्या हुआ था? एक विस्फोट हुआ। तो विस्फोट होकर हर एक ग्रह बन गया और अपने अपने स्थान पर क्या हो गया? जाकर बैठ गया। इनको बेवकूफ नहीं है तो क्या कहें? हेलो, नहीं समझा? यह ब्रह्मांड या इसमें पाए जाने वाली ताराएं, जो अरबों अरबों ताराएं, मैंने कल कहा था गैलेक्सी से, एक गैलेक्सी में 2 लाख करोड़ ताराएं हैं एक गैलेक्सी में। कुछ विद्वानों के अभिप्राय में 1000 करोड़ ऐसा गैलेक्सी है, कुछ लोग कहते हैं 50,000 करोड़ ऐसा गैलेक्सी है। ऐसा है तो एक व्यक्ति उसको क्या नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता। इन इतनी सारी ताराएं, ये आकाश इस ब्रह्मांड में घूम रहा है। नहीं है? सूर्य और सूर्य के चारों तरफ ये सब क्या कर रहे हैं? ये सूर्य और ये जो आकाश गंगा ये एक है बस। ऐसा हजारों करोड़ों गैलेक्सीज है। ये सब अपने अपने पद पर क्या हो रहा है? घूम रहा है। और थोड़ा इधर उधर हो गया ना तो खत्म। नहीं समझा? ये पृथ्वी और सूर्य, हमारी पृथ्वी और सूर्य, इसका जो दूरी है, मान लीजिए ये सूर्य का जो गर्मी है 12,000 डिग्री फ़ारेनहीट है उसका, बाहर का, अंदर का 35,000 डिग्री सेल्सियस है उसका गर्मी। अब ये सूर्य और पृथ्वी, वो जितनी दूरी है उससे थोड़ा और नजदीक आता। कौन? सूर्य। तो ये पृथ्वी क्या हो जाएगा? यहां 45 डिग्री गर्मी आने से बेहाल होता है, नहीं होता है? 48 आ गया, 50 आ गया तो बोलने का ही नहीं। और वो सूर्य और थोड़ा नजदीक आता तो क्या हो जाता है? ये पृथ्वी क्या बन जाता? कोयला बन जाता। और मान लो इसको थोड़ा और दूर चले जाता, कौन? सूर्य, तो पृथ्वी क्या हो जाता? आइस का एक टुकड़ा, एक बर्फ का टुकड़ा बन जाता। इसको एग्जैक्ट दूरी में विस्फोट के जाकर बैठ गया। विस्फोट के बाद नहीं समझा? समझ रहे मेरी बात? चलो, ये ऐसा है कि ये घड़ी कौन बनाया? वो ऐसे विस्फोट हो गया, ऐसा बन गया सब। ये नया मिला है मेरे को, एक पादरी ला कर दिया, कल ही दिया है, यहां बैठा है, नाम नहीं बोलूंगा। मान लो मैं कह रहा हूं ये घड़ी कैसे बना? एक विस्फोट हो गया, इसका दोनों सुई, 3 सुई है, उसके अंदर का चक्री सब अलग अलग जगह से क्या हो गया? एक साथ बैठ गया और क्या होने लगा? घूमने लगा। तो मेरे समान पागल और कोई होगा क्या? यह किसी फैक्ट्री में बना है, इसको ठीक रीति में किसी ने क्या कर दिया? फिट कर दिया, ताकि वो बराबर क्या हो जाए। वैसा सारा ब्रह्मांड में परमेश्वर नक्षत्रों को ठहराया कि अपने समय पर वो क्या हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यह विस्फोट से नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा वैज्ञानिक लोग पिछले दिनों में एक कोलाइड कर दिया। कोलाइड मतलब एक क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन कोलाइड बोलते हैं इसको। ये विस्फोट कैसे हुआ था, उसमें ऊर्जा कैसे बना, यह पता करने के लिए पृथ्वी के अंदर बड़ा सुरंग बनाकर 2 बातों से क्या करते उसको टकराया, टकरा कर देखा उसमें से कैसे विस्फोट हो। ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ उसको पता करने के लिए था। उसके बाद भी बोला पता नहीं चल रहा, उसमें एक गॉड्स पार्टिकल है बोलता है। नहीं समझा? क्या बोला? एक गॉड्स पार्टिकल, इसका मतलब परमेश्वर को कोई पार्टिकल है वो पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब वो भी बोल रहा है कोई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नास्तिक कितना भी नास्तिक हो, उसके अंदर भी उनको भी मालूम है पूरा झूठ है, नहीं है? एक बार एक टीवी में वाद विवाद चल रहा था, एक नास्तिक और
जो ईश्वर है बोलने वाले दोनों के बीच में है आस्तिक या आस्तिक और नास्तिक के बीच में क्या हो रहा है? वाद विवाद हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। होते होते ये आस्तिक ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब कौन नहीं दे पाया? नास्तिक। तो वो क्या करते हैं? हे प्रभु। नहीं समझा? ये अभी तक बोल क्या रहा है? प्रभु है ही नहीं है। तो फंस गया तो क्या बोलता है? हे प्रभु। इसका मतलब इसको भी मालूम है कौन है। समझ रहे मेरी बात? ये सब ऐसा नहीं बना है, इसके पीछे एक रचयिता है जिसने सबको बनाकर अपने जगह पर नियुक्त किया है, और उतना बनाकर छोड़ा ही नहीं, इन सबको हमारा प्रभु यीशु संभालता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रह्मांड में जो कुछ है उसका रचयिता हमारा प्रभु यीशु है, जिसकी हम आराधना करते हैं, और वो सारी ब्रह्मांड की सब वस्तुओं को वो संभालता भी है। तो समझिए, इतना बड़ा खुदा, ये सबको जो बनाया और उनको संभालने वाला यीशु हमें भी संभालता है। इसका मतलब हम कम लोग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात को समझ रहे क्या? हम कम लोग नहीं है। इतना बड़ा खुदा जो सबको संभालता है, हम छोटे लोगों को भी क्या करता है? संभालता है। यही है आपका और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो संबंध है, उसकी विशेषता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु, उनके द्वारा उसने हमसे बातें किया। बाप दादाओं से पूर्व युगों में परमेश्वर ने बात किया। किसके द्वारा? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। लेकिन कैसे? थोड़ा थोड़ा, भांति भांति। लेकिन अंतिम दिनों में, इसका मतलब इन दिनों में किससे बातें किया? अंतिम दिन मतलब आखिरी दिन नहीं। कौन सा है? यीशु मसीह का सुसमाचार की सेवा कैसे लेकर शुरू हुई, जारी है। इन अंतिम दिनों में हमसे क्या किया? बातें किया। कैसे बात किया? वो पूरा पूरा, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि यह सब कुछ जानता है। और वो जिसने हमसे बातें किया, उसकी विशेषता क्या है? वो सब वस्तुओं का वारिस और सारी सृष्टियों का रचयिता और महिमा का, अर्थात पिता परमेश्वर का महिमा का प्रकाश और पिता परमेश्वर की तत्व की छाप। और पांचवा, सब वस्तुओं को क्या करता है? संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 गुण जिसमें है, उनसे, उनके द्वारा हमसे बातें किया है, तो जरूर हम हमारे बाप दादाओं से बेहतर है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम नए करार के लोग हैं। मसीह के आने के बाद जन्म लिए हुए हम धन्य लोग हैं। हेलो। मसीह के आने के बाद जन्म लिए हुए हम धन्य लोग हैं। मसीह के आने के बाद जन्म लिए हुए सब धन्य नहीं है। नहीं समझा? मसीह के आने के बाद जन्म लिए सब धन्य नहीं है। मसीह के आने के बाद जन्म लिए हुए हम धन्य हैं, क्योंकि हमने मसीह को जान लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह अनुग्रह प्रभु ने दिया, तो हम जरूर हमारे बाप दादाओं से बढ़कर हैं। या वह उसकी महिमा को प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थी वचन से संभालता। वाले का सामर्थी वचन से। वचन कौन है? वचन कौन है? लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन वो कौन है? इसका मतलब वो प्रभु यीशु। वही सबको क्या करता है? वचन के लिए मूल भाषा में लोगोस शब्द इस्तेमाल किया। लोगोस जो वचन देहधारी होकर आया, हमारे बीच में डेरा किया, अर्थात प्रभु यीशु, वह इन सबको संभालता है। और आगे कहता है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। और उसने किया क्या है? क्या किया? पापों को धोया। किसका? हमारा। कैसे धोया? अपने लहू के द्वारा। पतरस के बारे में क्या कहता है? पतरस अपने पत्र में क्या कहता है? तुम्हारा छुटकारा
तुम्हारे सोना चांदी से नहीं हुआ, फिर कैसे हुआ? निर्दोष और निष्कलंक और बहुमूल्य। पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य कौन सा है? सबसे बहुमूल्य यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह का लहू है सबसे बहुमूल्य। प्रेज द लॉर्ड। उसके द्वारा उसने हमें क्या कर लिया? धो लिया। इसलिए यूहन्ना अपनी पत्री में कहते हैं उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें और से बोलिए ना, कितना पापों से? सब पापों से शुद्ध कर। इसका मतलब कोई भी पाप शुद्ध होना है तो क्या चाहिए? यीशु मसीह का लहू। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करें मसीह के कलवरी क्रूस पर बहाए गए पवित्र लहू के लिए। उसके द्वारा उसने हमें क्या कर दिया है? धोया है, शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया है। उसने हमारे पापों को धोकर, उसके बाद क्या किया? वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। ऊंचे स्थानों पर महामहिमन, कौन है महामहिमन? पिता परमेश्वर, उसके दाहिने जा बैठा। अब देखिए यह क्या कह रहे? वो पापों को धोया। धोया किससे? लहू से। उसके बाद महामहिमन, कौन है? पिता परमेश्वर, उसके दाहिने जाकर बैठा। इसका मतलब एक याजक इस पृथ्वी पर, उसके पास एक व्यक्ति अपनी पाप के प्रायश्चित के लिए एक जानवर, भेड़ बकरी, गाय बैल या पक्षी को ले जाते हैं, उसको काटकर उसका लहू इसकी पाप के प्रायश्चित के लिए बहा देता है। वह काम है किसका? याजक का काम है कि नहीं? हेलो, याजक का काम क्या है? एक व्यक्ति अपनी पाप के प्रायश्चित के लिए जो लेकर गया उसको काटकर उसका लहू उसके लिए, उसके बदले में बहा दे। हेलो, ताकि उसका पाप क्या हो जाए? क्षमा हो जाए। और यहां लिखा है यीशु मसीह हमारे पापों को क्या कर दिया? धोया। इसका मतलब वो हमारे लिए कौन बना है? याजक बना है। कौन बना? याजक। और वो काम करने के बाद वो किया क्या है? ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठता। कब है? जब काम खत्म होगा तब। हेलो, जब काम खत्म होगा तब क्या करता है? जाकर बैठता है। अब देखो, पुराना नियम में एक भी याजक है उनकी सेवा के समय बैठ नहीं सकता है। मिलाप वाला तंबू हो या परमेश्वर का मंदिर हो, उसमें बहुत सारा चीज है, बाल्टी है, पानी है, चम्मच है, लेकिन कुर्सी नहीं है। नहीं समझा? हेलो, मिलाप वाला तंबू हो या परमेश्वर के मंदिर हो, बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? टेबल है, टेबल है, टेबल है, बाल्टी है, चम्मच है, लेकिन क्या नहीं है? कुर्सी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यह क्या नहीं कर सकता है? क्यों नहीं बैठ सकता? इसका काम क्या नहीं होना? क्या काम पूरा? क्यों? क्योंकि ये कितने भी गाय बैल भेड़ बकरी पक्षियों को मारे, लहू बहाए, तो अभी एक भी इंसान का पाप क्षमा नहीं होता। जब तक नहीं होता ये क्या नहीं होता? इसका काम पूरा नहीं हो रहा है। पूरा नहीं हो रहा तो क्या नहीं हो सकता है? बैठ नहीं सकता। लेकिन ये महायाजक प्रभु यीशु सबका पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर पिता के अर्थात महामहिमन के दाहिने जा बैठा। इसका मतलब काम क्या हो गया? पूरा हो गया। इसका मतलब यीशु मसीह का लहू क्रूस पर बहाए जाने से मनुष्य जाति का पाप की प्रायश्चित हो चुका है, अर्थात उसका काम क्या हो गया? पूरा हो गया। इसलिए जाकर क्या करा है? बैठा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अर्थात यीशु हमारा महायाजक है। प्रेज द लॉर्ड। अब पिता के दाहिने बैठा किस लिए? हमारे लिए बिचवई का काम कर रहे, मध्यस्थता का काम कर रहे। किसके लिए? हमारे लिए। हमें धोया, शुद्ध किया, उसके बाद कहां बैठा है? पिता के दाहिने, क्योंकि उसका काम क्या हो गया? पूरा हुआ। उसके बाद क्या कर रहे हैं हमारे लिए?
हमारे लिए बिचवई का काम कर रहा है। पिता के देना बैठा ही इसलिए कि हमारे लिए मध्यस्थता का काम करे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए किया है, सबसे पहली बात उसने हमसे बातें किया। प्रेज द लॉर्ड। जब वो बातें किया, कितना बातें किया? पूरा पूरा नहीं है। बाप दादाओं से कितना बात किया? थोड़ा थोड़ा और भांति भांति। किसके द्वारा? भविष्य। हमसे किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। कैसा बात किया? पूरा पूरा बात किया। और वो कौन है? यीशु। कौन है वो? पहला, सब वस्तुओं का वारिस और सबका रचयिता। तीसरा, और से बोलिए ना, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसकी तत्व की छाप। पांचवा क्या है? सब सृष्टियों को क्या करता है? संभालता है। उसके बाद है वो हमारे पापों को धो दिया और पिता के दाहिने बैठा। हमारे लिए क्या कर रहे हैं? देखो, इन बातों में मसीह की विशेषताएं जो कहा है उसमें तीन महत्वपूर्ण बात है। एक, परमेश्वर से संबंधित बातों में वो कौन है, सृष्टि से संबंधित बातों में वो कौन है, और मनुष्य से संबंधित बातों में वो कौन है। मेरी बात को समझा? इसमें तीन बात है। पहला क्या है? परमेश्वर से संबंधित बातों में वो कौन है, सृष्टि से संबंधित बातों में वो कौन है, और हमसे संबंधित बातों में वो कौन है। परमेश्वर से संबंधित बातों में वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और उसका तत्व की छाप है। सृष्टि से संबंधित बातों में वह सारी सृष्टियों का रचयिता है और सारी सृष्टि का वारिस है और सारी सृष्टियों को संभालने वाला है। और हमसे संबंधित बातों में उसने हमारी पापों को धोकर शुद्ध किया और वर्तमान में पिता के देह ने हमारे लिए मध्यस्थता का काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात उस भाग में जब मसीह के बारे में कहा, ये तीन महत्वपूर्ण बात है। पहला, पिता से संबंधित बातों में वो कौन है। दूसरा, सृष्टि से संबंधित बातों में वो कौन है। तीसरा, हेलो, हमसे संबंधित बातों में, पिता से संबंधित बातों में वो पिता की महिमा का प्रकाश और उसकी तत्व की छाप, और सृष्टि से संबंधित बातों में वो सारे सृष्टियों का सृष्टिकर्ता और उन सारी सृष्टियों का वारिस, इसका मतलब मालिक, और उसके बाद उन सारी सृष्टियों को संभालने वाला। हमसे संबंधित बातों में वो कौन है? वो हमारे पापों को धो दिया और पिता के देह में बैठकर हमारे लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थता का काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इतना महान परमेश्वर हमारा उद्धार करता यीशु है, तो हम धन्य नहीं है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही बात पौलुस अपनी अन्य पत्रियों में भी कर रहे हैं। एक उदाहरण के लिए पढ़े, कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 9 पद से। कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय, यह बात प्रमाणित करने के लिए कि पौलुस ही इस पत्री का लेखक है। कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 9 पद से। शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की बस उसका पहला अध्याय, दूसरे कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 15 पद से भी। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और पहला कुलुस्सियों पहला अध्याय 15 पद से पढ़ रहे हैं या पढ़े। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं।
बस इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 पद से। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 20 पद से। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। बस ये कुलुस्सी की पत्री हो, इफिसियों की पत्री, इन सारी पत्रियों में, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3 और 4 3 पद 2 और 3 पदों में जो कहा उसको क्या किया है, लिखा है। इसका मतलब कुलुस्सियों की पत्री या इफिसियों की पत्री का लेखक ही है कौन सा, इब्रानियों का भी लेखक। समझ रहे मेरी बात? ऐसा कई प्रमाण आगे मिलेगा जो पौलुस के अन्य पत्रियों में पाए जा रहे हैं। तो एक प्रकार से पहला पद से लेकर 3 पद तक है इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय का पहला पद से लेकर उसका 3 पद तक है। इसने प्रमाणित कर दिया है कि यीशु मसीह पुराने करार के सब भविष्यद्वक्ताओं से महान है। हेलो, समझ में आया है क्या? या डाउट है? हेलो, मेरी बात को समझ रहे हैं क्या? क्योंकि भविष्यद्वक्ता लोग कौन है? परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए लोग, जो परमेश्वर की बातों को क्या करने का है, बोलने का है। परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जो भविष्यद्वक्ता है उनको बोलते थे, परमेश्वर जो यीशु बोलते थे वह कहता था। लेकिन हमसे किसके द्वारा बातें किया? स्वयं पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें किया। वो ये परमेश्वर की विशेषता, यीशु की विशेषताएं भी कहा। वो परमेश्वर से संबंधित बातों में कौन है, वो मनुष्य सृष्टि से संबंधित बातों में कौन है, और हमसे संबंधित बातों में कौन है। तो एक प्रकार से पहला अध्याय पहला पद से लेकर 4 पद तक यीशु मसीह सारे पुराने करार के भविष्यद्वक्ताओं से महान है, इस बात को प्रमाणित कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 पद समझ में आया क्या? हेलो, या कोई संदेह डाउट है तो पूछ सकता है। ये इसलिए सिखा रहे हैं, आगे जाकर आप लोग सिखाएं, विशेष करके पादरी लोग प्रचार करें। पादरियों की सबसे बड़ी समस्या कौन सा दिन में मालूम है? बोलो ना पादरी लोग, कौन सा दिन में? शनिवार के दिन में। क्या है? संडे प्रचार क्या करेगा? क्योंकि इतना बोल बोल कर अब्राहम ये लिया, इनका कहानी बोल बोल कर कई बार बोलकर खत्म हो गया। सबसे बड़ी परेशानी कौन सा है? क्या प्रचार करेगा? तो वचन सीखेगा, समझेगा, तो प्रचार की कोई कमी वचन में है नहीं है। प्रचार ही प्रचार है, नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कितना घंटा से बोल रहा हूं, सुबह से प्रचार कर रहा हूं। कितना पद हो गया? 3 पद। संडे कितना घंटा प्रचार करते हैं? प्रचार पादरी कितना घंटा है? मुश्किल से 1 घंटा। कई पादरी उतना भी नहीं करते, आधा घंटा में खत्म। तो अभी तक जितना बोला उनसे मेरे से 10 सप्ताह चलेगा। वचन इसलिए सिखा रहे कि हम दूसरों को क्या करने वाले हो जाएं। तो किसी ने मेरे को फोन करके बोला, जो ऑनलाइन चल रहा था, पादरी साहब मैं आपका प्रचार वैसा का वैसा दूसरे जगह पर प्रचार करता हूं, कोई गलती है क्या? मैं बोला वही करने के लिए सिखा रहा हूं। बोला सिखाने का उद्देश्य यही है कि हम वचन को दूसरों को क्या कर सकें, सिखा। ऐसे ही हमको वचन को सीखना है, तब आप समझेगा वचन में क्या लिखा है। पहला पद से 3 पद तक समझ में आ गया ना? कोई संदेह तो नहीं है ना? क्योंकि इसमें हाँ जी, नहीं देखिए, ऊंचे स्थानों ये कौन सा है? या बैठिए, ऊंचे स्थान मतलब स्वर्ग को दर्शा रहा है। कौन सा? स्वर्ग। स्वर्ग एक नहीं है, स्वर्ग अनेक है। स्वर्ग अनेक है। कम से कम कितना स्वर्ग है? 3 स्वर्ग है। समझ रहे? 3 स्वर्ग है। अब वहां स्वर्गों क्यों लिखा है? परमेश्वर की 3 स्वर्ग कम से कम है। विद्वान के अभिप्राय में पिता परमेश्वर का रहने का जो स्थान, और तीसरा स्वर्ग नहीं है, कुछ लोग का अभिप्राय, वो
चौथा स्वर्ग है, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि मैं कौन सा स्वर्ग तक उठा लिया गया था? कौन सा था पौलुस? पौलुस शरीर में तीसरा स्वर्ग तक क्या लिया है? एक मनुष्य शरीर में परमेश्वर है ना, अर्थात परमेश्वर का निवास स्थान स्वर्गाधि स्वर्ग, वहां कोई इंसान नहीं जा सका। पौलुस गया कौन सा तक? तीसरा। इसका मतलब तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का स्वर्गाधि स्वर्ग नहीं है, कह रहा है। मेरी बात को समझ रहे? तो वहां स्थानों, जो स्वर्गीय स्थानों, वह स्वर्गीय स्थानों मतलब एक से अधिक स्वर्गों को दर्शाने के लिए किया है, समझ रहे? क्योंकि आगे भी हम इब्राहिम की पत्री में भी देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों से होकर गया, लिखा है। कहां से? स्वर्गों से। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब पिता के दाहिने बैठा है, तो भी आज स्वर्ग, जितने स्वर्ग हैं उन सबके ऊपर अधिकारी के रूप में बैठा है। इसलिए वो क्या शब्द लिखा है? स्वर्गों शब्द लिखा। हाँ, ऐसा सवाल पूछना चाहिए, तब समझ में आता है। हाँ, या तो पूरा समझ रहे, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ रहे। या आगे पढ़िए 4 पद से। या 4 पद से क्या है? 4 पहला अध्याय के 4 पद से लेकर दूसरा अध्याय आखिरी तक है। यीशु मसीह सारे स्वर्गदूतों से कौन है? महान। यह प्रमाणित करने। पहला क्या प्रमाणित किया? हेलो, यीशु मसीह सारे भविष्यद्वक्ताओं से महान है। आगे प्रमाणित करने जा रहा है 4 पद से लेकर दूसरा अध्याय के आखिरी तक यीशु मसीह सारे स्वर्गदूतों से महान है। पढ़िए 4 पद से। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह, मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? या 4 पद। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। अब ये पृष्ठभूमि आपको समझना है। यह पत्री में पौलुस क्या क्या समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि वे लोग बोला यीशु मसीह भविष्यद्वक्ताओं से बड़ा नहीं है। मूसा से लेकर मलाकी तक बहुत ज्यादा भविष्यद्वक्ता वो उनसे बड़ा नहीं है यीशु। दूसरा ये बोला यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बड़ा नहीं है। आगे प्रमाणित करने जा रहे हैं यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बड़ा है। अब स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत एक आत्मिक जीवी क्या बोले, एक आत्मिक शरीर के साथ पाए जाने वाली सृष्टियां हैं, आत्मिक शरीर के साथ। और दूसरा, वे कोई भी शरीर अपना सत्य परमेश्वर उनको किसी ना किसी रूप देकर अपनी महिमा के लिए क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। और स्वर्गदूतों में सराफ लोग हैं, करूब लोग हैं, साधारण स्वर्गदूत। मूल रूप में 3 है। सराफ लोग है,
करूब लोग और साधारण स्वर्गदूत। साधारण स्वर्गदूत भी दो ग्रुप है, एक युद्ध करने वाले स्वर्गदूत, दूसरा संदेशवाहक स्वर्गदूत। ये स्वर्गदूत एंजेलोस शब्द से आया, एंजेलोस, ANGELOS, एंजेलोस, एंगलोस भी इसको कहते हैं, उसमें से ये स्वर्गदूत एंजल शब्द अंग्रेजी में जो कह रहा है वो आया है। ये साराफ लोगों की विशेषता, उनके 6 पंख रहता है, 6 पंख। वे क्या करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी क्या करता है? आराधना करता है, नहीं है? 2 से क्या करते हैं? अपनी आंखों, अपनी चेहरे को ढाकते हुए, 2 से उड़ते हुए, 2 से अपने पांवों को क्या करते हुए? ढाकते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र पवित्र पवित्र। ये बात कहने वाला है कौन है? सराफ लोग। सराफ लोगों के पास कितना पंख है? 6 पंख। करूब लोगों के पास साधारणता 4 पंख रहते हैं, 4 पंख। 4 पंख वाली स्वर्गदूत है कौन? करूब लोग। लेकिन परमेश्वर के मंदिर के अति पवित्र स्थान में जो संदूक है, संदूक, वह संदूक के ऊपर इसका ढक्कन है, और ढक्कन को अनुग्रह का सिंहासन कहते हैं। वहां परमेश्वर के शकीना उतर आते हैं। वो ढक्कन के दोनों साइड में 2 करूब हैं। उन 2 करूबों के पास 2-2 पंख हैं। इसका मतलब करूब लोग 4 पंख वाला भी होते हैं, और कौन सा भी होता है? कौन सा? 2 पंख वाला भी होता है। और आगे स्वर्गदूत, जो साधारण स्वर्गदूत है, साधारण स्वर्गदूत 2 प्रकार का, एक है युद्ध करने वाले स्वर्गदूत, उसका प्रधान है कौन? मिकाएल। और संदेशवाहक स्वर्गदूतों का प्रधान है कौन? जिब्राइल। और मिकाएल और जिब्राइल वे दोनों हमेशा नहीं आते, बल्कि विशेष रूप से जब युद्ध होता है, विशेष करके शैतान से आमना सामना हो रहा है, तब मिकाएल उतर आते हैं। जब जिब्राइल एक बार दानियल प्रार्थना कर रहा था, तब पारसी राज का प्रभु स्वर्गदूत को, जिब्राइल को नीचे दानियल के पास संदेश लेकर जाने नहीं दिया, 21 दिन तक रोक रखा। कौन? पारसी राज का प्रभु। वो कौन है? शैतान है। उससे लड़ने के लिए कौन आया था? मिकाएल है। तो मुख्य रूप में जब बड़ी हमला हो रहे हैं या युद्ध करने का वक्त आता है, तब कौन आता है? मिकाएल आता। अन्यथा उनके अधीन में काम करने वाले, युद्ध करने वाले स्वर्गदूतों को भेजता है। युद्ध करने वाले स्वर्गदूत भी बड़ी सामर्थ्य है। एक बार अशूर की छावनी में एक स्वर्गदूत उतराया। कितना? एक स्वर्गदूत। वो कितने लोगों को मारा? 1,85,000 लोगों को क्या कर दिया? आज समझ सकते एक स्वर्गदूत का ताकत कितना है। एक स्वर्गदूत जो युद्ध करने में सामर्थ्य है, युद्ध करने के लिए नियुक्त किया गया, उसने उतर आकर 1,85,000 लोगों को क्या कर दिया? मार डाला। वो है स्वर्गदूत युद्ध करने वालों। दूसरा संदेशवाहक। संदेशवाहक स्वर्गदूतों का प्रधान कौन है? और से बोलिए ना, जिब्राइल। जिब्राइल हमेशा नहीं आता। जिब्राइल आता कब है? जब परमेश्वर के विशेष संदेश विशेष व्यक्ति को देना है, तब आता है। जकरिया के पास यूहन्ना के जन्म के बारे में कहने के लिए कौन आया था? जिब्राइल। वही जिब्राइल मरियम के पास भी आया, क्या बताने के लिए? यीशु मसीह के जन्म के बारे में बोलने के लिए। दानिएल आने वाले दिनों में क्या होगा इसके बारे में, इस्राएल के बारे में चिंता करके प्रार्थना कर रहे थे। तब आने वाले युग में भी क्या होगा यह बात बताने के लिए उनके पास कौन था? जिब्राइल। इसका मतलब जिब्राइल हमेशा नहीं आता, लेकिन विशेष बातें विशेष व्यक्ति को बताने के लिए जाते हैं। तब कौन जाते हैं? कौन? ये जिब्राइल। इसका मतलब ये स्वर्गदूतों का कार्य परमेश्वर की ओर से दी जाने वाला काम पूरा करने का है। परमेश्वर की ओर से दी जाने वाला काम पूरा करने का, वो युद्ध हो या संदेश पहुंचाने का हो, ये सब। ये स्वर्गदूत परमेश्वर की सृष्टियां हैं। परमेश्वर की सृष्टियां। एक प्रकार से सबसे पहली सृष्टि स्वर्गदूत है। आकाश और पृथ्वी बनाने से पहले भी परमेश्वर ने किसको बनाया था? स्वर्गदूत। स्वर्गदूतों को परमेश्वर अपने कहने पर बना दिया। जैसा आकाश और पृथ्वी सबको बना दिया, वैसे स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर कैसे बनाया था? हेलो, कैसे बनाया? जोर से बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जोर से बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। ताली बजाकर बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जब गांव में प्रचार करते तब ये तरीका अपनाता है। कौन सा? ताली बजवाने का। क्योंकि अधिकतर लोग क्या होता है
तो यहाँ पादरी लोग भी कई बार क्या हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा जगाने के लिए किया था। और ज्यादा सो रहे तो थोड़ा धक्का दे देना, गिरना नहीं लेकिन बैठना है, थोड़ा जाग जाए। या बोले प्रभु यीशु मसीह की। या स्वर्गदूत स्वर्गदूत परमेश्वर के कहने पर बनाए गए सृष्टियां हैं कौन? स्वर्गदूत। दूसरा स्वर्गदूत की विशेषता, इसका अस्तित्व में आया है तो कभी उसका अंत कभी नहीं होगा। दो सृष्टियां हैं जिसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। एक कौन है? स्वर्गदूत, एक बार बनाया गया, उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा। दूसरा कौन है? आप नहीं समझे? हम मनुष्य, एक बार हुआ तो फिर हमेशा है, नहीं है क्या? है। आप लोगों पादरी साहब, आप किसी को मिट्टी नहीं दिया पूछेगा। हेलो, एक बार मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उसका अस्तित्व हमेशा जाए। उत्पन्न हुआ मतलब जन्म लेने की जरूरत नहीं, मां के गर्भ में उत्पन्न हुआ। जन्म लेने से पहले क्या हो गया? मां के गर्भ में मर गया, तो अभी अनंत काल में एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में पाए जाएंगे। इसलिए अबॉर्शन पाप है। जानबूझ पर गर्भपात करेगा तो हत्या है, वो हत्या है। बीमारी का कारण जाए तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर गर्भपात करें तो हत्या है, क्योंकि जन्म उत्पन्न होते ही वो पूर्ण व्यक्ति है, अनंत जीवन में पूर्ण व्यक्ति के रूप में पाए जाएंगे। तो मनुष्य एक है जो हमेशा पाए जाएंगे। दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? स्वर्गदूत। उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहा, वे पुनरुत्थित मनुष्य के बारे में कहा, पुनरुत्थित लोग किसके समान रहेंगे? स्वर्गदूतों के समान रहेंगे, जो कभी आगे नहीं मरेंगे। अर्थात स्वर्गदूत लोग ही कभी नहीं मरता। उसका प्रमाण, स्वर्गदूतों का प्रधान कौन था? हेलो, इन सारे स्वर्गदूतों का नेता था कौन? लूसीफर। लेकिन उसका मन क्या हो गया? घमंड से भर गया, भूल उठा, लेन देन के बहुत आए थे, बहुत काम सौंपा था उसको। रहता था पृथ्वी पर, कहा? पूरा पृथ्वी एदन वाटिका, इसमें रहता था वो। काम कहां था? इसका मतलब उसका घर यहां, ऑफिस स्वर्ग में। नहीं समझा? हाँ, लूसीफर जो है, अंग्रेजी में लूसीफर है और हिंदी में भोर का तारा लिखा है। वो उसका वो शब्द है, लूसीफर जो है उसका शब्द है। भोर का तारा जो है वो उसके लिए कहा गया। वो सारे स्वर्गदूतों का प्रधान था, सबके ऊपर अधिकारी था वो। उसका काम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करना, आराधना का नेतृत्व करना। उतना ही नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बाद ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही था। कई ग्रहों पर उसका अधिकार था, लेन देन के कारण लिखा है, लेन देन के कारण। इसका मतलब अधिकार उसके ऊपर था, जिसके कारण उसका मन क्या हो गया? घमंड से भर गया, घमंड से भर गया। उसने सोचा, मन में बोला, मैं किसके समान हो जाऊंगा? और परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा। याद रखना, जब लूसीफर को बनाकर आज बनाया, कल ऐसा सोचा, ऐसा नहीं। करोड़ों साल परमेश्वर का विश्वस्त सेवक के रूप में उसने क्या किया? काम किया। पृथ्वी पर रहता था, ऑफिस जो स्वर्ग में था, वहां जाकर परमेश्वर की आराधना करता था। आराधना करता था मतलब उसका शरीर, उसके बारे में क्या लिखा है? उसका शरीर में क्या था? सारी वाद्य यंत्र। उसका मतलब वो चलते फिरते क्या निकलता था? मान लीजिए आपका शरीर में पूरा वाद्य यंत्र सब ये सब बांधा हुआ है, अब चलेगा तो क्या निकलेगा? आवाज नहीं। वैसा ये चलना काफी था, क्या निकलता था? उसके सर्वांग सुंदर था। उसको 9 प्रकार की मणियों से, रत्नों से बनाया गया, उतना सुंदर था। करोड़ों साल परमेश्वर के विश्वस्त सेवक के रूप में काम किया, लेकिन उसने मन में सोचा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। तो परमेश्वर ने अपने स्थान से क्या कर दिया? उसको हटा दिया। वो कौन बन गया? शैतान बन गया। तो परमेश्वर क्या उसका अस्तित्व खत्म नहीं कर सकता था? परमेश्वर अपने कहने पर बनाया था उसको। बस तू खत्म, तेरा अस्तित्व खत्म नहीं कर सकता था क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्गदूत को ऐसा बनाया कि हमेशा रहे। वो कहां रहेगा? नरक में रहेगा। कब तक है? अनंत काल तक। मेरी बात को समझ रहेगा। तो स्वर्गदूत का दूसरा, स्वर्गदूत इसका मतलब स्वर्गदूत का मृत्यु नहीं होता, स्वर्गदूत का जन्म भी नहीं होता। एक स्वर्गदूत से दूसरा स्वर्गदूत का जन्म नहीं हो सकता। और एक प्रकार से स्वर्गदूत कितना है? करोड़ों स्वर्गदूत है।
कितना है नहीं मालूम, करोड़ों स्वर्गदूत है। तो इस परमेश्वर की सृष्टि में सबसे पहला सृष्टि कौन था? स्वर्गदूत। इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्रों शब्द में भी कई बार लिखा है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को पुत्रों शब्द ये स्वर्गदूतों के लिए भी लिखा है। तो कह रहे हैं ये स्वर्गदूतों से, अब तुलना कर रहे यीशु मसीह और किसका? स्वर्गदूतों का। क्या कह रहे हैं? और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। इसलिए लिखा है यीशु का नाम सबसे ऊंचा, उसका नाम उसने पाया। इसका मतलब पिता ने स्वर्गदूतों का भी नाम है, नहीं है? जिब्राइल नाम है ना, मिखाएल नाम है ना, लूसीफर नाम है ना, ऐसा सारा स्वर्गदूतों का भी क्या होगा? लेकिन उन सब के नाम से ऊंचा नाम किसका? यीशु का। इसका मतलब नाम से देखें तो भी यीशु स्वर्गदूतों से ऊंचा है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब नाम ऊंचा है बोलने से मतलब क्या है? उसका पद ऊंचा है। मेरी बात को समझ रहे हैं? मंत्री भी है, प्रधान मंत्री भी है, नहीं है? हमारा प्रधानमंत्री नहीं है क्या? है ना? मंत्री भी है, प्रधान। तो प्रधानमंत्री की विशेषता क्या है? मंत्रियों के ऊपर है वो। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या? तो उस पद, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति का नाम नहीं है क्या? प्रधानमंत्री व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं है, व्यक्ति का नाम अलग है। व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, आज रहेगा, कल हो सकता है राहुल गांधी आ जाए। हेलो, मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन प्रधानमंत्री वो कौन सा है? पद है। वह पद उसके उन्नति को दर्शाता है। हमारे भारत में सर्वोच्च कौन है? हाँ, राष्ट्रपति है। सर्वोच्च कौन है? समझ रहे? पद ऊंचा है। राष्ट्रपति वो पद का नाम है, वो सबसे ऊंचा है। वैसा ही यीशु को ऐसा नाम मिला जो सब नामों में ऊंचा है। इसलिए यीशु का नाम लेते ही दुष्टात्मा भाग जाता है, नहीं है क्या? कई पादरी सोचते हैं मेरे कारण भाग रहे हैं। नहीं समझा? कई लोग क्या सोचते हैं? बोल दिया वो क्या हो गया? कई पादरियों का कहना सुनने से मैंने बोल दिया वो निकल गया। अरे भैया, तू बोलने से नहीं निकलता है, तू बोलने से तेरा गला पकड़ेगा। नहीं समझा? यदि गया तो केवल यीशु के नाम के कारण है, क्योंकि उस नाम के सामने और कोई नाम टिक नहीं सकता, क्योंकि सब ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा नाम यीशु का नाम है। इसलिए कह रहे उसको उत्तम नाम दिया। मसीह का नाम, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। इसका मतलब नाम से संबंधित बातों में देखे स्वर्गदूतों से यीशु का नाम ऊंचा है। समझ रहे मेरी बात? नाम से, पद से, नाम मतलब
पद से देखें तो यीशु का नाम सबसे ऊंचा। आगे 5 पद से अब हाँ नहीं वो मैंने कहा शायद पिछले दिनों में जब बताया तो उसमें उत्पत्ति 6वां अध्याय में कहे गए जो परमेश्वर के पुत्र कहा गया वो विवादास्पद बात है। उसमें बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र लोग हैं, वो स्वर्गदूत है जिन्होंने मनुष्य की स्त्रियों से विवाह करके बच्चे को क्या किया, उत्पन्न किया। वो स्वर्गदूत है, ये कुछ लोगों का अभिप्राय है, उसने कुछ तर्क भी दे रहा है, लेकिन वो स्वर्गदूत नहीं हो सकता। यदि ये स्वर्गदूत हैं, यदि परमेश्वर 6वां अध्याय में उत्पत्ति 6 में लिखी गई परमेश्वर के पुत्र लोग स्वर्गदूत हैं, तो स्वर्गदूतों को बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता है, यह बात आएगा। ऐसा है तो एक स्वर्गदूत से दूसरे स्वर्गदूत बन सकता है, यह नहीं है, यह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं आगे जब यीशु मसीह को फंसाने के लिए सवाल पूछा तो क्या बोला, स्वर्ग में ना ब्याह में दिया जाएंगे ना लिया जाएगा। बोला वो किसके समान रहेगा, स्वर्ग। इसका मतलब स्वर्गदूत ब्याह नहीं कर सकता, विवाह नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि वहां जो परमेश्वर के पुत्र लोग कहा कौन है। मैंने इस बात को कहा था, 2 बात उसके लिए कर। एक शेत परमेश्वर का हाबिल के मृत्यु के बाद परमेश्वर उनके बदले में आदम को दिया हुआ संतान था कौन, शेत का। लेकिन शेत भी पाप में गिरा हुआ आदम के लिए जन्म हुआ बच्चा है, जिसके कारण उनमें से उनको परमेश्वर के पुत्र लोग कहना जरूरी नहीं है। तो फिर कौन होगा ये, उसके लिए मैंने एक तर्क दिया था, वो ये होगा आदम और हव्वा का सृष्टि करने के बाद परमेश्वर आज बनाया, कल उसने पाप नहीं किया। और परमेश्वर बोला क्या था, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। इसका मतलब जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की, वे पाप में गिरते तक उनको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, यह हम विश्वास नहीं कर सकते। समझ रहे? उसके लिए दूसरा कई प्रमाण विद्वानों का भी, बाइबल में उसके लिए कोई पद नहीं है, यह अभिप्राय विद्वानों का। अभी एक बच्चा उत्पन्न होने के लिए 9 महीना लगता है, वैसे उन दिनों में ऐसा नहीं था। एक परिवार से पूरा पृथ्वी भरना है, जिसके कारण परमेश्वर पाप में गिरने से पहले उनको जल्द से जल्द बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता उसमें दी थी। उतना ही नहीं, एक साथ अनेक बच्चों को उत्पन्न करने की क्षमता भी दी थी। वो आदम और हव्वा में था पाप में गिरने से पहले। ऐसा पाप में गिरने से पहले आदम और हव्वा को ऐसा बच्चा उत्पन्न हुआ है। तो वे बच्चे कौन है, निष्पाप बच्चे नहीं, वे कौन है, उनको क्या कर सकते हैं, परमेश्वर का पुत्र कह सकते हैं। मेरी बात समझ रहे? उन बच्चों में दूसरे बच्चों को उत्पन्न करने की क्षमता है। तो वे जो निष्पाप आदम और हव्वा के संतान, आदम और हव्वा के संतान जो पाप में गिरने के बाद उत्पन्न हुए थे, उनसे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। मेरी बात को समझ रहे? यह है एक व्याख्या जो उसके लिए दी जाती है। कहां लिखा पूछने से मेरे को भी नहीं मालूम, क्योंकि लिखा ही नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये सब अभिप्राय है। तो उत्पत्ति 6:2 में जो परमेश्वर का पुत्र कहा है वो स्वर्गदूत हो ही नहीं सकते। स्वर्गदूत होगा तो यीशु ने जब बोला वो भी झूठ ठहरेगा, और आज भी स्वर्गदूतों से स्वर्गदूत बनेगा, ये भी आएगा, वो कभी नहीं है। ओके, आगे हाँ वही है, वो जो बात दानव का सृष्टि ऐसा हुआ था बोल रहे हैं। जो परमेश्वर के पुत्र लोग हैं, जो कौन है, निष्पाप युग में बच्चे हैं, उन पर सामर्थ है। समझ रहे मेरी बात? वे जब मनुष्य अन्य स्त्री जो आदम के अन्य बच्चे जो पाप में गिरने के बाद इनसे विवाह किया, उनमें से जो बच्चे उत्पन्न हो रहे थे, एक प्रकार से वो कौन सा है? एक निष्पाप युग में, निष्पाप अवस्था में पाए जाने वाले मनुष्य ही है वे, लेकिन कौन सा अवस्था में?
वो उनमें से अर्थात जो अन्य स्त्रियां हैं जो आदम के पाप में गिरे हुए बच्चे, उनसे जब संपर्क में आया, जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो साधारण मनुष्य के समान नहीं रहा। समझ रहे मेरी बात? वो संतान परंपरा है कौन? वो दानव, ये कह रहे हैं। वो भी कई, उसके कोई प्रमाण हम ज्यादा नहीं दे सकते हैं कि वो कैसे कहा, लेकिन वही कह रहे हैं। ये जो कहने का कारण यही है कि वो मनुष्य परमेश्वर का संतान यदि पाप में ना गिरे हुए बच्चे हैं तो जरूर उनकी क्षमता पाप में गिरा हुआ मनुष्य से ज्यादा है, और उनसे उत्पन्न हुआ बच्चा जरूर साधारण बच्चों से अलग रहेगा। इसलिए वो दानव उसमें से क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ करते। नहीं, वो आगे आएगा ना, आगे आ रहा है, आगे इसी दूसरा इसी अध्याय में भी है। इसी अध्याय में वो स्वर्गदूतों की विशेषताएं हैं, उसमें आ रहा है। स्वर्गदूत हमारे लिए सेवा करने के लिए ठहराया गया, लेकिन हम स्वर्गदूतों को आज्ञा नहीं दे सकते। स्वर्गदूत आज्ञा देगा कब है मालूम? जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के बाद ये सब स्वर्गदूत हमारे अधीन में रहेगा, हमारे बातों को मानने वाला रहेगा। तब तक अब हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते, प्रभु आप मेरी सहायता कर, अपने स्वर्गदूतों को भेज। हम प्रभु से बोलेगा, प्रभु आज्ञा देगा, क्योंकि इंगाना पे भजन संहिता में क्या लिखा है? वह अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। इसका मतलब हम आज्ञा नहीं दे सकते, आज्ञा देगा कौन? तो हम क्या कर सकते हैं? प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु क्या करे? मेरी सहायता करें, स्वर्गदूतों को भेज। ये हम कर सकते। आज स्वर्गदूतों को आज्ञा देने के अधिकार हम मनुष्य में नहीं है। आज सृष्टि से संबंधित बातों में हमसे ऊंचा है स्वर्गदूत। नहीं समझा? वो पाप किया ना वे लोग, वो मनुष्य की स्त्रियों को सुंदर है देकर क्या किया? उनसे वाह करे तो क्या हो गया? पाप में गिरा। सवाल सही था, सवाल सही था। कुछ विद्वान लोग इसका सवाल यही पूछ रहे हैं, उनका तर्क ही है क्या मानी ये सही पूछा, वही सवाल पूछ रहे हैं कि आदम के जितने निष्पाप युग में बचे हुए हैं, सब बच्चे पाप किया क्या? यदि मान लीजिए एक भी बच जाता तो आज भी वो क्या होना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए। उसका उत्तर यही है कि कोई पाप करने से नहीं बचा, वे सबके सब क्या कर दिया? पाप किया, जिसके कारण उसका अस्तित्व क्या कर दिया? नष्ट हो गया। किसका? हाँ, एक व्यक्ति जो स्वर्ग में पहुंचे उसके बारे में कहा जा रहा है वो हम जवान रहेगा। उसका उदाहरण ये कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु उसका 33.5 साल में हुई है। 33.5 साल का एक जवान का शरीर जैसा रहेगा वैसा स्वर्ग में पहुंचा हुआ व्यक्ति जो पुनरुत्थित शरीर के साथ रहेगा, ऐसा कहा है। हेलो, बुढ़ा नहीं दिखेगा, नहीं दिखे उसके। एक पुस्तक है 90 मिनट्स इन हेवन करके, 90 मिनट, 1.5 घंटा स्वर्ग में। एक अमेरिका के प्रभु कदम दास जैसा वो एक कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करके वापस आ रहा था, वो एक एक्सीडेंट में हुआ, उसका डेथ हो गया, उनका मृत्यु हो गई। उनका मृत्यु हो गया तब पीछे उस कॉन्फ्रेंस में आया अटेंड किया हुआ एक व्यक्ति, एक प्रभु के दास आ रहा था। उसने एक्सीडेंट देखा तो गाड़ी रोका और उसके बाद उतर कर देखा तो ये प्रभु का दास मरा है और उसका गाड़ी में उसका लाश रखा है और उस पर कवर डाल दिया पुलिस वाले। और उसने देखा ये पादरी है जो मर गया। तो प्रभु ने बोला उसको लिए प्रार्थना करो। तो वहां पुलिस से अनुमति मांगना पड़ेगा। पुलिस से पूछा मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं। तो पुलिस वाला बोला तुम जो मर गया उसके लिए प्रार्थना मत करो, जो मरने वाला है उसके लिए प्रार्थना करो। बोला क्योंकि एक्सीडेंट में वहां एक्सीडेंट हो गया तो एक साथ होता है, 50 गाड़ी एक साथ होता है, क्योंकि ऐसा स्पीड में जाते हैं, एक के ऊपर एक क्या होते जाता है, चढ़ जाता है। तो कई लोग जो है एक्सीडेंट में घायल होकर पड़ा है। ये पुलिस वाला बोला इनके लिए तो प्रार्थना करो, जो मरने वाला है मर गया उसके लिए प्रार्थना करके क्या करेगा। तो भी वो खड़ा रहा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा फिर से उनको बोलते रहा इनके लिए प्रार्थना करो। फिर से जाकर पुलिस वालों को बोल दिया मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं। पुलिस वाला गुस्से में आकर वो कवर हटाकर बोला प्रार्थना कर।
प्रभु का दास वहां खड़े होकर प्रार्थना करने लगा, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। वो गाना गाकर प्रार्थना करते रहा। थोड़ी देर के बाद देखा उसका पैर हिल रहा है। किसका? तब तक 1.5 घंटा हो चुका था। उसने पुलिस वाले को जाकर बोले उसका पैर हिल रहा, बोला। उसके बाद देखा उसका पैर और कुछ शरीर अंगों को हिल रहा है। उसको उठाकर पुलिस हॉस्पिटल में लेकर गया और 6 महीना हॉस्पिटल में रहा, क्योंकि पूरा हड्डी क्या हो चुका था, टूट चुका था। और वो कह रहे कि एक्सीडेंट होकर उसका मृत्यु हो गई। वो अपने शरीर से अलग हो गया। शरीर से अलग होकर स्वर्गदूत उनको ले जा रहे, स्वर्ग में ले गया। उसने कहा वो स्वर्ग का दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे से स्वर्ग को पूरा देखा, पूरा स्वर्ग को देखा। और स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं किया, उसके बाहर खड़े होकर देख रहे तो उनको प्रभु में लाया हुआ एक जवान लड़का था। एक जवान लड़का वो एक्सीडेंट में मर गया था। उसने देखा उस स्वर्ग के अंदर वो जवान लड़का है। और उसने ये भी देखा उसका दादी भी वहां है। उसकी दादी मरते वक्त एक भी दांत नहीं था, लेकिन अभी पूरा पूरा दांत है। वो फिर ठीक होने के बाद उनका इंटरव्यू वगैरह लिया। उसने एक किताब लिखा 90 मिनट्स इन हेवन, 90 मिनट स्वर्ग में जो नजारा उसने देखा है। उसने इंटरव्यू करते वक्त कहा यह पृथ्वी का किसी से मुझे कोई नफरत नहीं है, गुस्सा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति से मेरे ज्यादा नफरत है। बोला ज्यादा गुस्सा है। किससे पूछा? बोला वो पादरी से जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया वापस आने के लिए, क्योंकि मैं आना ही नहीं चाहता था। इसकी प्रार्थना के कारण मुझे क्या करना पड़ा है, आना पड़ा। वो कह रहा है मुझे यहाँ रहना नहीं, जितना जल्दी हो मुझे वहां जाना है। अर्थात स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद हमारी निर्बलता, मान लीजिए एक व्यक्ति शारीरिक रूप में अपंग है, यदि स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद भी अपंग होकर रहेगा तो उसके लिए स्वर्ग नहीं रहेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब स्वर्ग में हम एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में रहेंगे, जिसके कारण कुछ भी दोनों का अभिप्राय है। जैसा यीशु 33.5 साल का या 33 साल का या 30 साल का आसपास के एक जवान रहा, वैसा पूर्ण व्यक्ति के रूप में स्वर्ग में प्रवेश किए हुआ हर व्यक्ति का शरीर जवान के शरीर के समान रहेंगे। या ऐसा पूछते जाए मैं बताता जाऊंगा, इब्रानी की पत्री यहीं रह जाएगा। या स्वर्गदूत है परमेश्वर की सृष्टि है, जो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता भी नहीं है। उनसे बढ़कर है कौन? प्रभु यीशु। हम नहीं, प्रभु यीशु उनसे बढ़कर है। कैसे? अब 5 पद से लेकर जो आखिरी जो 14-13 पद तक है, इसमें यीशु मसीह सबसे स्वर्गदूतों से महान है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए पुराने नियम का 7 पदों को उल्लेख करता है। 7 जगह से उल्लेख कर रहा है पुराने नियम का। चाय का समय हो गया।